गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ सिखाती है और बताती है कि कभी कभी जो आप सोच रहे होते हैं वही सच नहीं होता। अब इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश कुमार की गलतफहमी दूर हो रही है। गलतफहमी इस बात की कि वो बीजेपी को बिहार से पूरी तरह से आउट कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी कुढ़नी विधानसभा सीट पर जीत हासिल करके। चलिए आपको भी बताते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर और जेडीयू उम्मीदवार को हराकर नीतीश एंड कंपनी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। बीजेपी ने इसका खूब जश्न भी मनाया। बीजेपी ने सीएम नीतीश की गलतफहमी की दूर। अब आप समझिए, सीएम नीतीश बिहार की सत्ता में बहुत लंबे समय से काबिज हैं। अब इतने लंबे समय से हैं तो उनको लगता ही होगा कि भला सत्ता से उन्हें कौन ही जुदा कर सकता है। लेकिन फिर जब बीजेपी के साथ वो आए तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश के मन में ये बात आने लगी कि उनकी सत्ता की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है, यानी बीजेपी उनका खेल बिगाड़ सकती है। जिसके बाद सीएम नीतीश ने देरी नहीं करते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया। जिसके बाद उन्हें लगा कि अब वो सेफ है, अब बीजेपी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव जीतकर उनकी गलतफहमी को दूर कर दिया। सीएम नीतीश की ये हार क्या बताती है? अब क्योंकि बिहार को अपने कब्जे में किए हुए सीएम नीतीश, तो अमूमन माना जाता है कि सत्ताधारी दल के पास अगर बहुमत हो तो उपचुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष ने अपनी ताकत झोंक दी। अब इसका एक कारण ये भी है कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले संभवतः ये अंतिम चुनाव था। दोनों गठबंधन अब लोकसभा चुनाव में ही आमने सामने नजर आएंगे, पर ताकत झोंकने के बाद बीजेपी जीत गई। यानी बिहार में सियासी खेल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि वो बिहार में अभी भी खेल सकती है। सीएम नीतीश की हार बताती है कि वो बीजेपी को कम न समझे, वो सियासी खेल बदल सकती है। कुढ़नी उपचुनाव सीएम नीतीश के लिए महत्वपूर्ण था। यह उपचुनाव सीएम नीतीश के लिए महत्वपूर्ण तो था ही, क्योंकि एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार वो जनता की अदालत में थे। 2024 जंग के लिए बीजेपी तैयार। तो कुढ़नी उपचुनाव में जीत का मतलब 2024 जंग के लिए जमीन तैयार है। यही कारण था कि सत्ता और विपक्ष दोनों इस चुनाव को जीतना चाहते थे। और अब उपचुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी नेता आत्मविश्वास से भरे हैं और अभी से ही 2024 और साल 2025 को फतेह करने के दावे भी कर रहे हैं। बीजेपी अपनी बात पर कर रही है अमल। अब ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि जब सीएम नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो बीजेपी ने चुनौती दी थी कि बिहार को वो जीतेगी और इसका बदला लेंगे वो सीएम नीतीश से। और नीतीश कुमार को उनके गढ़ में हराकर बीजेपी अपनी बात पर अमल तो कर रही है। 2024 से पहले बिहार में बीजेपी करेगी सियासी खेला। इन सब के बीच ये भी सवाल उठ रहा है क्योंकि देखिए, ये दूसरा मौका था जब महागठबंधन को उपचुनाव में हार मिली। कुढ़नी से पहले गोपालगंज सीट पर भी बीजेपी ने आरजेडी को हरा दिया था, लेकिन इसके अलावा मोकामा में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई। लेकिन उस हार में भी बीजेपी को जीत दिखाई दे रही है, क्योंकि 30 साल बाद पहली बार बीजेपी ने वहां से चुनाव लड़ा। लेकिन बीजेपी का प्लान कामयाब हुआ, तो इसका मतलब हो सकता है अगर बीजेपी चाहे तो महागठबंधन की सरकार को 2024 से पहले ही गिरा सकती है। फिलहाल इस सब में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।